ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी का व्रत 2023 में कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, सभी जानकारी आपको मिलेंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है और योगिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। और कहा जाता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। और ये भी माना जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। इसीलिए इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन सभी लोग व्रत करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत के बिना भी आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और बस कुछ नियमों का पालन करना होता है अगर हम पूजा करते हैं तो। जैसे कि हमें इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, चावल खाना निषेध होता है। साथ ही इस दिन हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और अंत में आरती अवश्य करनी चाहिए। तो जैसे कि आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं। उठकर अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करें। फिर आप स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो पीले वस्त्र धारण के बाद भगवान विष्णु के मंदिर के समक्ष जाएं और व्रत का संकल्प लें। फिर आप भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पूजा में सबसे पहले आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। तो स्नान आप गंगा जल से भी करा सकते हैं, अगर है तो। गंगा जल नहीं है तो आप पंचामृत से भी करा सकते हैं और पंचामृत नहीं है तो आप दूध से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से। और दूध भी नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं, साफ़ सुथरा जल होना चाहिए। स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले वस्त्र नहीं है तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं या फिर कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। फिर आप धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। पीला नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान विष्णु को आप जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें आपको तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र को आपको एकादशी शुरू होने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए और एकादशी तिथि में तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाता है, ये गलती आप कभी ना करें। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा अर्चना करें और पूजा में मंत्रों का जाप करें, कथा का श्रवण करें। माता लक्ष्मी की पूजा आपको ज़रूर करनी है भगवान विष्णु के साथ। और आप अगर पूजा देखना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी की पूजा की फुल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो देख लीजिए। वैसे ही आप ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पूजा जून में की जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसी तरह से पूजा आप कर सकते हैं। और पूजा में आपको जो मौसमी फल है ना, उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जैसे खरबूजा, ककड़ी और आम। तो इन सब का आप पूजा में ज़रूर प्रयोग करें। तो इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आपको फिर आरती कर लेनी है, क्षमा याचना कर लेनी है। और माता लक्ष्मी को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। और आप उनको लाल रंग का फूल अर्पित करें, क्योंकि लाल भी रंग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो इस तरह से पूजा अर्चना करें और सारा दिन आप व्रत करें। एकादशी व्रत में अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, तो फलाहारी व्रत कर सकते हैं या फिर आप निर्जला, या फिर आप जैसे व्रत करना चाहें वैसे कर सकते हैं, जो भी आप में सामर्थ्य है। तो इस तरह से पूरा दिन व्रत करें। और एकादशी की रात को जागरण किया जाता है, सोया बिल्कुल नहीं जाता है। तो रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें
और अगले दिन द्वादशी तिथि पे व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, तो इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसकी वीडियो जब भी अपलोड होगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि पारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपने इतना कठिन व्रत किया है तो पारण भी आपको नियम अनुसार करना चाहिए, ताकि आपका व्रत पूर्ण हो। और एकादशी का जो पारण है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पारण को कभी भी बिना मुहूर्त के नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी जानकारी मिलेंगी। दोस्तों आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी 2023 तिथि और मुहूर्त। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 15 जून को किया जाएगा। दोस्तों योगिनी एकादशी व्रत कथा के लिए और पारण के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों अब जानते हैं एकादशी के नियम, क्योंकि एकादशी के कुछ नियम होते हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न सेवन वर्जित है, इसीलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, ताकि अगले दिन पेट में अन्न का अंश भी ना रहे। और वहीं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। और एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर विष्णु जी को भोग लगाने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों इस दिन किसी को आप शब्द ना बोलें और किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। और योगिनी एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली है योगिनी एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुष्ठ रोगी भी अगर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो यदि वो पूरी श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनका जो रोग है जल्दी ही ठीक हो जाता है। और इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और इस लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के कुछ उपाय हैं आरोग्यता के लिए। तो योगिनी एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करें। सबसे पहले भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और 108 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। और ऐसा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर एवं परिवार में समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों इस दिन माता तुलसी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और इस दिन आपको माता तुलसी के पौधे में जल भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, केले का भोग लगा सकते हैं, तो तुलसी पत्र अवश्य रख दें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।